योगी श्री कृष्ण का रूप है जो शांति रूप धर के आया है, और जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब देवता जन्म लेता है। योगी देवता है। आज से 50 साल बाद योगी और मोदी पूछेंगे, अब भी समझ जाओ हिंदुस्तान वालों, अब भी समझ जाओ हिंदुस्तान वालों, वरना तुम्हारी दास्ता भी होगी ना दास्ता वालों में। अंग्रेजों ने एक नीति निकाली थी, फूट डालो नीति करो। फूट डाल गए और राज कर गए, और उसके बाद हम भी फूट डलती आ गई। बदलाव तो देखिए कोई भी सरकार आती है बिल्कुल करती है, लेकिन जो मोदी और योगी ने किया है निस्वार्थ होके, नित्याग होके, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बचाया है, देश के समर्पण अपने आप को किया है। ऐसा नेता अगर भारत को आज से 60 साल पहले मिल जाता, सरदार वल्लभ भाई पटेल मिल जाते, तो ये नौबत ना आती जो आज हमारी युवाओं की है। योगी जी आएंगे जी 110% टप्पा लगा के। अच्छा, कमल का फूल खिलेगा। टप्पा लगा के आएंगे। बिल्कुल जी। देखो ये बोल रहे हैं कि मेरे सामने लेके आओ कौन नेताओं की तारीफ कर रहा है बीजेपी के। मैं कर रहा हूँ। बड़े भाई है, ये तो बड़े भाई है। अब जो आप बोल रहे थे वो बोलो, जो आप बोल रहे थे वो बोलो। अब लगता है असाउद्दीन ओवैसी के साथ भी गठबंधन कर लेंगे। कौन जी? असाउद्दीन ओवैसी। इनके बारे में इन चीजों, इन ऐसे बंदों का नाम मत लिया करो, हमारे सामने है। हम कट्टर हिंदू भाई। अब लाइट 18 घंटे आती है, पहले 8 घंटे आती थी 24 घंटे में, वो इनको दिक्कत है। योगी तो बोलते हैं कि भाई जिसे जाना है वो टिकट कराएंगे, जिससे जाओ। यहाँ पे जब बुरा लग रहा है हिंदुस्तान हमारा, तो जा सकते हो। ओवैसी का तो मैम मतलब ही खत्म कर दो यूपी से, वो तो भूल के भी नहीं आएगा कहीं से कहीं तक भी। अगर बात करूँ मैं अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव सरकार में एक रिक्शा वाला जो समाजवादी का अपना आप कार्यकर्ता बताता है, वो SHO को जाकर धमका देता है। क्या औकात है? एक SHO पढ़ा लिखा आदमी नहीं है क्या? चाहे ये राकेश टिकैत अपना धरना लेके बैठा रहे, चाहे पूरे जीवन भर बैठा रहे, ये उत्तर प्रदेश का जितना भी जनता है सारी योगी के साथ है, मोदी के साथ है। भाजपा जरूर आएगी, 110% आएगी। कौन सी फैक्ट्री बंद करवा दी है? कोई फैक्ट्री ना बंद, सब चालू है। भैया कोई फैक्ट्री बंद नहीं है। फैक्ट्री बंद है नोएडा में, सारी खुली फैक्ट्री भाई। कौन सा कह रहा बंद है? योगी सरकार है जब तक यूपी में विजय है और इज्जत मिलेगी। जब से ये सरकार आई है कुछ भी उठा लो, उठा लो, बताओ क्या है? शिक्षा नहीं है, सिलेंडर की छोड़ो, महंगाई खाली यूपी में नहीं पूरे देश में है। अरे जब लॉकडाउन लगा रहा था कम से कम अर्थव्यवस्था भी देख लो कहाँ है। यूपी 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है, पहले 17वें नंबर पे थी जीडीपी में। बहस नहीं, जवाब दे दीजिए, बस आ जाइए। बहस। अरे देखो ऐसे नहीं भागते भैया। क्या काम करते हैं आप? हम तो मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो मजदूरों के लिए कुछ सुविधाएं नहीं कर रखी क्या? ये क्या कर रखा मजदूर को? आप बताइए। मैम बता तो रहे, बताओ किस, आप हमसे ज़्यादा तो आपको नॉलेज होगी। बताइए किस गरीब के लिए कौन से नेता ने कुछ मजदूर के लिए कुछ कर रखा हो? आप तो अभी इतने सारे लोग आपके आगे खड़े होके बोल रहे थे, तब तो आप बोले नहीं। मैं वो आप आया हूँ तो अब बोल रहा हूँ। मैं अभी नहीं आया, बहुत देर से खड़े। मैं कह रहा बहुत देर से अभी आया हूँ, अभी तो बोलूँगा जब बताओ। जब मेरा आगे माइक आएगा तभी तो बोलूँगा। क्या मैं आपसे छीन के बोलूँगा माइक? जी आगे आते ना, मैं आपसे पूछती फिर। अभी आया और अभी बोल रहा मैंने, हक की बात बोली मैंने। बताओ, बोलते ना, उनके सामने जवाब देते, वो जो तारीफ कर रहे थे उनके सामने जवाब देना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ अभी आया हूँ मैं, अभी बोला मैंने तो। ये कहाँ गए वो अंकल जो तारीफ कर रहे थे? अरे अब चले गए, अब कहाँ से लेके आऊँ मैं? बताइए कौन सा नेता सर कर रहे हैं? ये तो बड़े भाई है, बड़े भाई के आगे लेके आ रहा हूँ। देखो ये बोल रहे हैं कि मेरे सामने लेके आओ कौन नेताओं की तारीफ कर रहा है बीजेपी के। मैं कर रहा हूँ। बड़े भाई है, ये तो बड़े भाई है। अब जो आप बोल रहे थे वो बोलो, जो आप बोल रहे थे वो बोलो। मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए। किसी गरीब के पास गया हूँ, किसी गरीब का किसी ने नेता ने करा। पास नहीं जाता कोई, किसी के पास नहीं जाता, खुद कर्म इंसान को करना पड़ता है। हम अगर किसी में कमियां निकालेंगे तो कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। वो तो बात है, जब धरती पे आए पेट भरना ही है, वो तो है ही, वो वो तो कुदरत का नियम है। एक बात बताओ कि कौन सा नेता किस गरीब के पास गया हो, झुग्गी के पास में, झुग्गी में गया हो, उसकी वो कुछ करिए। नेता आएंगे क्यों? नेता तो काम करने के लिए बैठे हैं ना। नहीं, वोट लेने के लिए तो नेता गली गली में आते हैं। जब गरीब, बात बिल्कुल ठीक है, जब आप काम करेंगे, आपके लिए सैलरी बनाई है। आज क्या है, डाले नहीं अपना पहचान पत्र। सुन ले बेटा, एक बाप 10 बच्चों को पाल लेता है, पर 10 बच्चे मिलके बाप में 10 कमियां निकालते हैं, नहीं पाल पाते। क्यों? अब चलो तुम्हारी बात भी बड़ी हिंदुस्तान में है, हो रहा है। दंगा किसने करवाया? जैसे बोल रहा है जरा ना, सामने बोल। इंडिया को बेटा, इंडिया को छोड़ के अदर कंट्री में आप चले जाते हैं ना, तो वहाँ अगर कोई गवर्नमेंट काम करती है तो विपक्ष भी उसका समर्थन करता है। हमारे इंडिया की तरह कानून नहीं है। इंडिया में इतने आंदोलन होते, भारत देश में होते नहीं है, क्योंकि भारत देश की वो कौन कह रहा है भारत देश में आंदोलन नहीं होते? इतने कहाँ होते जितने इंडिया में होते हैं। हर बात इंडिया में क्यों होते हैं? हर चीज में प्रॉब्लम, हर चीज में परेशानी होते हैं ना कि अधिकार दे रखा है, अधिकार दे रखा है आपको भी, बात रखने का हक है, अधिकार है, आप बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है? यही वजह है।
बोल रहा हूँ मैंने, कौन नेता है? कानून है हिंदुस्तान का। वो सऊदी अरब जैसा कानून तो पता लगा, आवाज भी नहीं निकलेगी किसी की, बात खत्म होती है। नहीं, जय श्री राम को तो नारे लगते रहते, बोलने से कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं? मैं वहाँ पे चोरों की उंगलियां कट जाती है, इंडिया में कहाँ करती है बताओ? यहाँ पर तो आजादी है ना पूरी, यहाँ अभी आप भी खड़े होके बात कर पाओ। तो वहाँ पे बात नहीं करते न्यूज़ में। वहाँ पर बात नहीं कर, नहीं, सऊदी अरब में कोई जगह नहीं अंकल बताएंगे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कहाँ न्यूज़ कैसे चलेगी अगर कोई व्यक्ति बात नहीं करे? आप चले जाइए चाइना में, वहाँ की मीडिया को अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकती मीडिया वहाँ की। क्या बात कर रहे हैं आप? चलाएंगे वो चलाएंगे वो। जो स्वतंत्र अधिकार यहाँ मीडिया को है वो वहाँ नहीं है। फिर बाकी हम पब्लिक की तो छोड़िए, आप बात करेंगे। आम पब्लिक भी देगी ना वोट, मेरे अकेले से थोड़ी नहीं जीतेंगे। मेरे घर में 5 मेंबर हैं, 5 मेंबरों की वोट जाएंगी। अब पता नहीं मेरे घर में कौन सा शख्स ऐसा है जो दूसरे को वोट दे दे। मैं तो उसे ही दूंगा ना जिसे चुना है मैंने, ठीक है। आपने योगी जी को चुना है? अब 2 ही चीज़, दिल्ली में यूपी में योगी जी और दिल्ली में मोदी जी। दिल्ली में थोड़ी, वो तो पूरे भारत के हैं। अब तो जो कहावत है वो कहे जा रही है ना, ठीक है ना। दिल्ली में तो केजरीवाल जी है। वो केजरीवाल जो अपनी जगह ठीक है, ये केजरीवाल भी तो उन्हीं से पूछ के काम करेगा, कहीं और से थोड़ी नहीं पूछ के काम करेगा। कुछ भी नहीं, क्या चाहिए? उनका कत्ती सीज कर दिया है, नहीं खाने को नहीं पीने का कुछ नहीं उधर। अच्छा, खान पीने को कुछ नहीं है? शटर वटर सब बंद पड़े उधर। कोई कहाँ से लाते हो खाना पीना? अभी तो खैर दिल्ली आ गई, इसलिए दिल्ली में रह रहे। दिल्ली आके खाना पीना केजरीवाल दे के जाते हैं क्या? नहीं, क्यों कोई नहीं दे रखी। मेहनत करते हो? हाँ। तो नोएडा में क्यों नहीं करते? नोएडा में फैक्ट्री सब बंद कर दिए ना। किसने बंद कर दी भैया? सब खुला। मोदी ने करवा दिया, देखो जाए के। कौन सी फैक्ट्री बंद करवा दी है? कोई फैक्ट्री ना बंद, सब चालू है। ओ भैया, कोई फैक्ट्री बंद नहीं है। फैक्ट्री बंद है नोएडा में, सारी खुली फैक्ट्री भाई, कौन सा कह रहा बंद है? योगी सरकार है, जब तक यूपी में विजय है और इज्जत मिलेगी। अरे योगी चेहरा, बीजेपी सरकार है तो जन्नत है भारत देश में। भारत देश में जन्नत है योगी सरकार? जन्नत है। ऐसा क्या काम कर रहे हैं? बहुत सारा अच्छा ही काम कर रही है सरकार, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इतना तो कभी किसी सरकार ने नहीं किया, इतना अच्छा, सारा ही अच्छा काम किया। हर जगह गुंडागर्दी खत्म, हर जगह भ्रष्टाचार खत्म, सारा कुछ खत्म है। और क्या? सबसे ज्यादा गुंडे तो योगी सरकार में ही है, पता है? नहीं है, कहाँ है गुंडा? कहाँ? मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं। हम तो दिन में भी चलते, रात में भी चलते हैं। और क्या? रात को जब निकलते हैं तो माहौल कैसा रहता है यूपी में? कुछ होता है हादसा या गुंडागर्दी? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी तरह से अपने नियम जो भी सरकार दे रही है वो अपने पालन कर रहा है अच्छी तरह से। लेकिन सपा सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। सपा सरकार में क्या था? गुंडा राज था जी। अखिलेश यादव तो बहुत बोलते हैं कि हमारी सरकार में हमने बहुत काम किए हैं। वो उनकी 2 बरादरी है ना, एक गमछे वाली, एक टोपी वाली जी। अब लगता है असाउद्दीन ओवैसी के साथ भी गठबंधन कर लेंगे। कौन जी? असाउद्दीन ओवैसी। इनके बारे में इन चीज़ों, इन ऐसे बंदों के नाम मत लिया करो हमारे सामने है। हम कट्टर हिंदू भाई, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। अच्छा, तो इन लोगों के नाम भी सुनना पसंद नहीं है? नहीं। अखिलेश यादव जब पहले थे तब किन वोटरों को लेके चलते थे ज्यादा? हिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया था क्या? कभी नहीं दिया, आज दिन तक नहीं दिया ना। अब क्या, अब जब इलेक्शन का मुद्दा बना रखा था, राम मंदिर इलेक्शन का मुद्दा बना रखा था, अब जो बीजेपी आई है ना, जब ही ये राम मंदिर बन गया, वरना कभी नहीं बनता ये। बोला तो यही जाता है बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनाया। मस्जिद की जगह अलॉट की है सरकार ने, ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर उसके लिए, जो राम मंदिर की जगह थी वहाँ राम मंदिर बन रहा है। उससे पहले वहाँ मंदिर ही था ना? हाँ मंदिर ही था, तो इतिहास गवाह है जी, जब मंदिर था तो मंदिर ही बनेगा वहाँ पे। विपक्ष तो बोलता है कि मस्जिद तोड़ के कुछ भी बोलेगा, समाजवादी की सरकार। ओवैसी बहुत ज्यादा बोल रहे थे। ओवैसी का तो मैम मतलब ही खत्म कर दो यूपी से, वो तो भूल के भी नहीं आएगा कहीं से कहीं तक भी। अगर बात करूँ मैं अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव सरकार में एक रिक्शा वाला जो समाजवादी का अपना आप कार्यकर्ता बताता है, वो SHO को जाकर धमका देता है। क्या औकात है? एक SHO पढ़ा लिखा आदमी नहीं है क्या? पुलिस वाला है, उत्तर प्रदेश सरकार में मेहनत कर रहा है, वो पढ़ाई लिखाई करके आपका SHO बना। एक रिक्शे वाले की क्या औकात है, वो धमकाते हैं SHO को। योगी सरकार में ये सारी चीज़ें खत्म हुई हैं, बिल्कुल ज़्यादा खत्म हुई हैं। गुंडों को चांस देती है क्या अखिलेश सरकार? बिल्कुल देती है, कह के देती है मैम, बिल्कुल कह के देती है सरकार। जातिवाद भी हुआ करता था क्या अखिलेश? जातिवाद क्यों नहीं होता था? आप मुस्लिम पक्ष को ले लो, हिंदू पक्ष को ले लो, आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। 2013 मुजफ्फरनगर दंगा हुआ मैम। दंगे में क्या हुआ? पूरी जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, रोज ब्रेड, दूध, घी, मक्खन, जो चीज़ सरकार अलॉट करवा सकती थी वो करवाई गई। हिंदुओं के क्षेत्र में क्यों नहीं करवाई गई? ये बात बताइए आप मुझे। ये पूछता हूँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से। अच्छा,
अखिलेश जी तो अभी भी मुस्लिमों के दम पर ही जीतने की तैयारी कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। कहीं से कहीं तक सरकार नहीं आने वाली मैम, इस बात को हर कोई जानता है। चाहे ये राकेश टिकैत अपना धरना लेके बैठा रहे, चाहे पूरे जीवन भर बैठा रहे, ये उत्तर प्रदेश का जितना भी जनता है सारी योगी के साथ है, मोदी के साथ है। भाजपा जरूर आएगी, 110% आएगी। इस बात को चाहे लिख के ले लेना आप मेरे से। मायावती भी बहुत तैयारी कर रही है ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणों को लेकर। मायावती की सरकार बहुत अच्छी थी, मैं कमी नहीं निकालूंगा उसकी सरकार में चाहे कोई छोटा तबके का आदमी हो चाहे बड़े तबके का आदमी हो, इंसाफ सबको मिलता था। लेकिन अखिलेश की सरकार तो जुत्ती बराबर है मेरी, जुत्ती बराबर। तो मायावती जी के चांसेस हैं? मायावती के चांसेस हैं लेकिन इतने नहीं है, वो टक्कर कहीं से कहीं तक नहीं दे पाएंगी। सीटें आएंगी यूपी में लेकिन टक्कर नहीं दे पाएंगी। टक्कर नहीं दे पाएंगी? क्या बोल रहे थे? कंपनियां बंद कर दी है भाई। कौन सी? नोएडा कितने साल से रह रहा है भाई? भाई नोएडा के हम तो प्रॉपर। कब से? नोएडा में कहाँ से? गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर तो जिला ही है, वहाँ से कहाँ से? सेक्टर नहीं भाई, गांव से है। दादरी से है, खजूरी से है, ये बता। धनगौर से, सिकंदराबाद से, गौतम बुद्ध नगर से भाई। घर गरबा रेशू से भाई। दादरी रहता हूँ पिछले 4 साल से। दादरी रह रहे हो, तेरी बात मान रहे हम भी। भाई कोई कंपनी बंद नहीं हुई, कोई कंपनी बंद नहीं हुई। पिछली बार कमाने के लिए दिल्ली आते हैं ये? मैम देखो, कमाई ऐसी चीज है, कमाई के लिए आदमी कहीं भी जा सकता है। लेकिन कह रहे फैक्ट्रियां ही बंद कर दी, कमाई कहाँ से? फैक्ट्री में जाने के लिए भी कुछ आदमी को फैक्ट्री बंद हम कह रहे हैं। आदमी को फैक्ट्री में जाने के लिए भी कुछ ना कुछ एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। ये नहीं है कि आप बचपन से लेके आज तक आपने ABCD नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, आप फैक्ट्री में जाके कमाई कर लोगे। जिस हिसाब का बंदा होगा उस हिसाब के पैसे देती है कंपनी। और कुछ बोलना भैया? नहीं बोलना। तुमने वो 2 टोपी वालों के नाम लिए थे अभी कुछ। हाँ, अगर वो अपने आप को वो मानते हैं, हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते, अपमान करते हैं उनका, तो उनसे ये बोलो ना कि जल पीना, पानी पीना बंद करें, वो भी हमारा देवता है। अन्न हमारा देवता है, ऐसे खाना बंद करो, खाना बंद करो, धरती पे रहना बंद करो। उधर जाओ ना, जितने की टिकट है उधर, किधर बॉर्डर पे पार करके उधर रहो जाके। मतलब उन्हें बॉर्डर पार भेज दें? योगी तो बोलते हैं कि भाई जैसे जाना है वो टिकट कराएंगे, जैसे जाओ। यहाँ पे जब बुरा लग रहा है हिंदुस्तान हमारा तो जा सकते हो। और ये भी बोलते हैं कि योगी मोदी ने तो हिंदुस्तान को बहुत पीछे भेज दिया। कहाँ भेज दिया? तो हम तो देख रहे इतना आगे हिंदुस्तान हमारा 1 नंबर पे। अब सरकार में जितने फ्लाईओवर आज के टाइम पे तैयार हो गए, मैं सोच भी नहीं सकता जीवन में कभी होंगे। मेरे जब तक मेरी उम्र चलेगी, चाहे 60 साल 70 साल, कभी हो नहीं सकता मैम, कभी नहीं हो सकता। देखो हाँ, ये बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे वो काम अलॉट हुआ था कि प्रोजेक्ट फाइल हो गया था, लेकिन मानी उसकी जाती है जो काम करवाता है। भाषण देने से या मैं वादा कर दूं किसी भाई से कि मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा, मेरा मैं मरमुरा गया, दूसरा जो देगा नाम तो उसी का ही होगा ना। तो मोदी सरकार ने वो काम किया है जो कभी हो नहीं पाएगा, और हिंदुस्तान को मोदी जी के अलावा कोई और नेता ऐसा मिल भी नहीं सकता। अच्छा, तो मतलब यूपी में इस बार भी योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे जी, 110% ठप्पा लगा के। कमल का फूल खिलेगा। ठप्पा लगा के आएंगे? बिल्कुल जी। पहले लाइट थी, अभी लाइट क्यों नहीं है? आज लाइट तार खंबे लगा दिए, मोबाइल भी चार्ज नहीं होता, मैं टावर पर चार्ज करके आता था। ये हालत है यूपी का, 0 वाट। पहले लाइट कहाँ से आती थी? गांव में लाइट आ रही है। 8 घंटे दिन में आती थी, 8 घंटे रात में। अब 18 घंटे आती है, वो दिक्कत है। अब लाइट 18 घंटे आती है, पहले 8 घंटे आती थी 24 घंटे में, वो इनको दिक्कत है। पहले मोबाइल हुआ करते थे अंकल के पास, 95 से पहले अंकल के पास मोबाइल थे, वो चार्ज हुआ करते थे। ये मैं टावर पे, मेरे गांव में टावर लग रहा है एयरटेल का। अंकल कितने घंटे आती है लाइट आपके गांव में? अरे वो कुछ पता ही नहीं, आ रही है जा रही है 0 में। 18 घंटे तो 16 घंटे तो प्रॉपर आ रही है हर जगह, गाजियाबाद से लेके हर गांव में। हर वही पूछ रही हूँ इनसे कि लाइट पहले कैसे आ रही थी और अभी क्यों नहीं? पहले मोबाइल थे क्या? क्यों चार्ज होते? कहाँ से चार्ज होंगे? तो अंकल का मोबाइल ही चार्जिंग होगी कहाँ से? आपसे टावर पर चार्ज करके लाता था मैं। टावर पे क्यों चार्ज करते हैं कि जब घर में लाइट होती है? चाहे कितनी भी आ रही चाहिए, मगर कम से कम ये तो देखो महंगाई कितनी कर दी लाइट है, कितनी यूनिट बढ़ा दी। अब जब से ये सरकार आई है इतनी महंगाई बढ़ा दी, और सपाती मतलब बसपा सपाती जो भी थी बढ़िया थी। मतलब ये सरकार जब से आई है बिल्कुल बेकार, पूरे देश की मिट्टी खराब कर दी। हम इस सरकार का बिल ज़्यादा आता है क्या? बहुत ज़्यादा आता, कम कहाँ आता, पूरा आता है। काम कुछ नहीं हुआ है यूपी में, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? सिर्फ महंगाई के अलावा कुछ नहीं हुआ। हापुड़ गए जी बिल्कुल। इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने ज़्यादा डेवलपमेंट किया है क्या? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल किया जी। सरकार ने कुछ नहीं किया है, सोनी रोजगार लिया है, बेरोजगार करा बस, और कुछ नहीं करा। हाँ, बेरोजगार कर दिया। क्या करा है, क्या डेवलपमेंट किया था इससे पहले?
क्या क्या था भैया, जब से ये सरकार आई है कुछ भी उठा लो, A से लेकर Z उठा लो, बताओ क्या है? शिक्षा नहीं है, सिलेंडर की छोड़ो, महंगाई खाली यूपी में नहीं पूरे देश में है। अरे जब लॉकडाउन लगा रहा था कम से लेकिन कम अर्थव्यवस्था भी देख लो कहाँ है। यूपी 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है, पहले 17वें नंबर पे थी जीडीपी में। बहस नहीं, जवाब दे दीजिए, बस आ जाइए। बहस बहस, अरे देखो ऐसे नहीं भागते भैया। जब हमने आपकी बात पूरी सुनी, आपकी बात पूरी सुनी ना, बहस नहीं कर रहे हैं। अब इनको बोलने दीजिए। 17वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे आई होगी सरकार में। तो जीडीपी से ही आप लगा सकते हैं कि महंगाई ज़्यादा है या कम है। उसी हिसाब से रोजगार भत्ता बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है, दाम बढ़े। बिल्कुल खत्म कर दिया है। किस चीज़ से मैडम? जिसको कमाने की आदत ही नहीं है तो उसके लिए तो खत्म है। 2.25 लाख शिक्षा मित्र थे, सारे बेघर कर दिए ना, कर दिए। 10,000 रुपये में क्या हो रहा बताओ आप, हैं बताओ। सब बेघर कर दिए। जब 10,000 रुपये में क्या हो रहा, कहाँ उनको 40,000 में लग रहे, अब 10,000 मिल रहे हैं। 40,000 कब मिलते थे? पहले मिलते जब 40,000 ही नहीं मिलते होंगे। जब अखिलेश ने परमानेंट किया था उनका शिक्षा, अखिलेश ने जब परमानेंट किया था उनको तो 42,000 सैलरी थी, अब उनको 10,000 मिल रहे, बताओ आप। जिन्हें ये नहीं पता ABCD के कितने कैपिटल होते हैं, उन्हें 40,000 मिले तो होंगे ही। आप ही बताओ। हमें तो पता है 2600 में तो 40 मिलते क्यों थे, ये बता दीजिए, किनको और क्यों मिल रहे ये तो सरकार है ना, अपनों को भरो, दूसरों को डांटो, अपनों को बांटो। अखिलेश सरकार में तो यही हुआ है और अब तक होता है, आगे भी आएगी, यही होगा। अखिलेश सरकार आएगी जी, हम तो वोट अखिलेश को देंगे, जो से अखिलेश जी को। बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब नहीं है, आप किसी को वोट दो और आपका ओपिनियन है कि आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी पार्टी लगती है, हम उसको देंगे जो विकास कर रहा है, जो साथ दे रहा है। जो सरकार जनता के हित के लिए करेगी ना, वोट उसे दिलाओ बस। जनता के हित के लिए काम किया किसने? इन्होंने अखिलेश की गिनवा दी है सब गलतियां, आपने योगी जी की गिनवा दी। कौन कर रहा है हित में? पता नहीं है, तो ये जाना है, पर आप खुद ही बता दो कि जब से में दिखता नहीं है, बस पहले गड्ढों में थी सड़कें, आज देखो कितनी अच्छी सड़कें बनाई है। और क्या डेवलपमेंट चाहिए लोगों को? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप मैडम फोर लाइन चल रही है बन के, फोर लाइन बन गया सारा रोड। पहले इतने सारे एक्सप्रेसवे बन गए, और क्या चाहिए यूपी की गवर्नमेंट को? वो कह रहे हैं कि पहले अखिलेश यादव सरकार 40,000 दिया करती थी, योगी सरकार 10,000 देती। ऐसा कुछ नहीं है, जो शिक्षा मित्र थे वो आपके अखिलेश ने ही निकाले थे, ठीक है। जब 2017 में चुनाव आया ना, निकाल दिया, फिर बोल दिया कि हम परमानेंट कर देंगे। ये तो राजनीति है सब। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि योगी सरकार सबसे अच्छी है अब तक बस। सरकार सबसे अच्छी है। क्या अंगूठा छापों को दे रहे थे कि 40,000? बिल्कुल जी बिल्कुल। इससे पहले उद्दीन ओवैसी अभी बोल रहे हैं अखिलेश यादव से कि गठबंधन तभी करूंगा अगर मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाओगे। अगर उन्हें डर है जब तो गठबंधन कर रहे हैं। योगी जी को किसी का डर नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा मैं इससे गठबंधन कर रहा हूँ या उससे कर रहा हूँ। गठबंधन सरकार तो होगी ही नहीं, पहली बात तो सरकार आएगी ही नहीं। 1% आ भी जाती है तो सरकार अखिलेश जी की नहीं होगी, ओबीसी की होगी। आने पर तो ये शर्तें रख रहे हैं ना। अब मायावती है वो ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं। 2007 में जो खेला था, अब कह रही है कि मैं ब्राह्मणों के साथ चलूंगी। इससे पहले नहीं आता थी। जातिवाद की सरकार इन लोगों ने पहले भी खेली थी, अब भी खेलेंगे। ये बीजेपी सरकार है, ये सबका साथ सबका विकास है। लेकिन नाम तो बीजेपी का लगाते हैं जातिवाद में। अब वो लगाने को तो मैं आपका लगा दूं या इनका लगा दूं, उसमें क्या है, कोई किसी के बारे में कहे, बट आएंगे। मैं नहीं सरकार के बारे में बोलना चाहता। कौन सी सरकार? कोई सी भी सरकार हो, क्यों नहीं बोलना चाहते? इस वजह से बोलना चाहता हूँ कि इन्हीं सरकार के बारे में ना अपना ही मुंह को बोल कर खराब करना है। अरे तो अपना ओपिनियन रखिए ना। आप वोट किसको देते हैं? वोट तो देते होंगे। हाँ देता हूँ। तो क्यों देते हैं? मत दिया करिए फिर। क्यों, मेरा अधिकार है वोट देने का। कोई बोलने का भी तो आपका अधिकार है। अधिकार है। मैं ऐसा है ना कि किसी के सरकार के खिलाफ बोलिए या पक्ष में बोलिए, ये आपका अधिकार है। आप अपना ओपिनियन रख सकते नहीं, वो बोल सकता हूँ, लेकिन मैं किसी के बारे में ऐसा गलत शब्द बोलना नहीं बोल सकता ना। गलत शब्द मत बोलिए। गलत शब्द इन्होंने भी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। देखो, आपको कोई पार्टी अच्छी नहीं लगती, आप नोटा का बटन दबा सकते हैं, सरकार ने दे रखा है। वोट मत खराब कीजिए, नोटा दीजिए, राष्ट्रपति खाते में जाएगा आपका वोट। वोट डालने का अधिकार सरकार ने देगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, सरकार ने नहीं दिया। सरकार तो सारी हरामखोर है। ये सरकार कोई नहीं किसी को दे रही कुछ भी। सरकार किसके थ्रू बनी है? संविधान के थ्रू बनी है ना, है? तो फिर संविधान चल रहा है। संविधान कौन सा चल रहा है? और कैसे चलेगा? क्या नहीं चल रहा? क्या नहीं चल रहा है संविधान में? भैया अभी तुझे ऐसा है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो। अरे खड़े होके बात करिए, खड़े होके भैया। ये खड़े तो होते नहीं है, चले जाते हैं बिना आंसर सुने, समझ में नहीं आता। जब उनको पता ही नहीं है तो बोलेंगे क्या? संविधान से क्या नहीं हो रहा, सब चीज़ संवैधानिक हो रही है।
सरकार शिक्षा, बिजली, पानी, मकान दे रहे हैं और क्या देंगे किसानों के लिए, बहुत कुछ किसानों के लिए भी कर रहे हैं। अभी बस ये बिल पे चर्चा चल रही है कि भाई 7 महीने हो गए किसान बैठे हों, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है ना। लेकिन उसमें भी संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान तैयार नहीं है। जब कोई तैयार ही नहीं है बातचीत के लिए, बातचीत करे तो सही, लेकिन उस पर भी बातचीत करने की कह तो रहे ना। ये तो नहीं है कि हम नहीं करेंगे, जब कोई सामने आ ही नहीं रहा तो किससे बातचीत करेंगे।